दोस्तों, आज आपके लिए दुख भरी कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी अनामिका और आयान की है। यह एक सैड लव स्टोरी है। दोस्तों, आगे आप पढ़ेंगे अनामिका और आयान कैसे मिले और एक दूसरे से जुदा हुए। पूरी कहानी पढ़ने के बाद आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। अनामिका मध्य प्रदेश से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और आयान राजस्थान से उसी कॉलेज में पढ़ने के लिए आया था। आयान एक सीधा साधा सा लड़का है जो ना लड़कियों से ज़्यादा बात करता है और ना किसी से ज़्यादा मतलब रखता है। आयान की यह बात अनामिका को बहुत अच्छी लगती है और वह किसी न किसी बहाने से आयान से बात करने की कोशिश करती है। अनामिका दिखने में क्यूट लगती है। कुछ ही समय में आयान और अनामिका की दोस्ती हो जाती है। आयान धीरे धीरे अनामिका को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते अपने हर लाइक डिसलाइक को शेयर करते हैं और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आयान की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की आई नहीं थी, जबकि अनामिका के पहले दोस्त थे और वह सबसे बात करती थी। आयान को यह पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में आयान अनामिका को अपने दिल की बात बताता है। अनामिका उसे एक दिन का वक्त मांगती और कहती है, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। अनामिका सोचती, जब आयान कॉलेज पढ़ने आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर उसका पूरा ध्यान मुझ पर रहता है। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो यह पढ़ाई भूल जाएगा और मुझे में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल अनामिका के मन में होते हैं और दूसरे दिन अनामिका आयान को मना कर देती है और कहती है, मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। आयान दोस्ती के लिए मना कर देता है और अनामिका को बहुत समझाता है, लेकिन अनामिका कुछ नहीं सुनती। आयान को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह अनामिका से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता है। अब अनामिका को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और ना किसी से ज़्यादा बात करता है और ना मतलब रखता है। देखते देखते कॉलेज भी जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। आयान कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2-3 साल बीत जाते हैं। ना आयान को अनामिका का पता रहता है और ना अनामिका को आयान का कुछ पता रहता है। आयान अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दुगनी रहती है। जब आयान पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है अनामिका इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों ऐसा ही चलता है, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी आयान और अनामिका की बात होने लगती है। अनामिका आयान को समझाती है, आखिरी उसने उसको मना क्यों किया था। आयान को अनामिका की बात समझ आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। आयान सीधा साधा लड़का रहता है, उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। आयान कुछ समय बाद अनामिका को
डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार का इजहार करता है। अनामिका इस बार आयान से मना नहीं करना चाहती, पर उसके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली रहती है। अनामिका आयान को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार आयान का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अनामिका रात में सोचती है कि आयान से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह फैसला करती है कि कल आयान को हाँ कर दूंगी और मम्मी पापा को आयान से शादी के लिए मना लूंगी। जब दूसरे दिन अनामिका ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि आयान ऑफिस छोड़कर चला गया और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते आयान अनामिका को एक खत लिख जाता है। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में इस दर्द के साथ ही जिंदगी रहूँगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल प्यार किया है। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी जिंदगी में कोई आएगा और ना मैं किसी को आने दूंगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूंगा। आज के बाद पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनामिका आयान को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई साल के बाद भी उसको आयान नहीं मिलता है। वह अपने माँ बाप की पसंद के लड़के से शादी कर लेती। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी दुख भरी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी ऐसे ही सैड स्टोरी सुनने के लिए।